राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का आज हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। आशा करते हैं कि 1 से लेके 22 तक आपके प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे रिवीजन हो चुके होंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन उत्सव, आज उत्सव पढ़ते हैं। तो उत्सव में दिल्ली के उत्सव, तो दिल्ली में ये कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तो सौर्य गुल उत्सव मनाया जाता है। ड्रोन उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। और भारत भाग्य विधाता भी उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो दिल्ली में मनाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं लद्दाख के महोत्सव। लद्दाख में सबसे पहला महोत्सव हो गया नरोपा, जो कि हिमालय का कुंभ कहा जाता है। सिंधु दर्शन, हेमित्सो और कोरजोक और थिंकसे उत्सव, ये सारे उत्सव लद्दाख में मनाए जाते हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर का उत्सव कौन कौन से हो गए? तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी, ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। ट्यूलिप कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। सिकारा जम्मू एंड कश्मीर में। और गुरेज उत्सव भी जम्मू एंड कश्मीर में मनाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के उत्सव कौन सा हो गया? तो ये अट्टूलू ईद हो गया। और पुदुचेरी में एक पोंगल उत्सव मनाया जाता है, जो कि तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। और फ्रेंच फूड उत्सव भी क्या कहते हैं, कहाँ मनाते हैं? तो पुदुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि यूएसए का कौन सा यूएसए के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली के नाम पर एक दिन घोषित किया था। अमजद अली के पुत्र कौन है? तो अमान अली खान और अयान अली खान। अमजद अली खान को पद्म विभूषण कब मिला? तो 1991 में। और पद्म विभूषण कब मिला? तो 2001 में मिला। और ये क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। एक सरोद सम्राट महिला कौन है? तो विदुषी शरण है, जिनको पद्म भूषण कब मिला? तो 2000 में मिला। अब कुछ देखते हैं 2025 में पद्मश्री किसे किसे मिले। तो सबसे पहले गुरु वयूर, जो कि मृदंगम बजाते हैं, इन्हें पद्मश्री मिला। एल सुब्रमण्यम वॉयलिन बजाते हैं। और पी दलन मूर्ति, जो कि थाविल बजाते हैं, इन सबको पद्मश्री मिला है 2025 में। नेक्स्ट कि भरत गुप्त, जो कि सितार बजाते हैं, इन्हें भी पद्मश्री मिला 2025 का। और कौन हो गए? तो रणेंद्र मजूमदार, जो कि बांसुरी बजाते हैं। तेजेंद्र नारायण, जो कि सरोद बजाते हैं। और बतूल बेगम, जिनको पद्मश्री भी 2025 में मिला, और ये तबला बजाती हैं और मांड म्यूजिक से संबंधित है। और मांड म्यूजिक कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी। इसका किसने आविष्कार किया है? तो ये किसने किया है? तो ये एम बाल मुरली कृष्णन ने किया है। और ये कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित है। और कर्नाटक म्यूजिक में कितने ताल हैं? तो 7 ताल हैं। और कर्नाटक म्यूजिक से MS सुब्बुलक्ष्मी भी संबंधित हैं। और कर्नाटक म्यूजिक का फादर किसे कहते हैं? तो पुरंदर दास को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो ये सावन महीने में मनाई जाती है। और सावन महीने के पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं। फागुन महीने में हम लोग होली मनाते हैं। माघ शुक्ल पंचमी में हम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं। रामनवमी और हनुमान जयंती हम लोग चैत्र मास के दिन मनाते हैं। और दीपावली, जो कि अमावस कार्तिक के दिन मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी, जो कि भाद्रपद के दिन मनाई जाती है, भाद्रपद के दिन। महाशिवरात्रि, जो कि फागुन महीने में मनाई जाती है। मकर संक्रांति, जो कि पूष के महीने में मनाई जाती है। और दशहरा और दुर्गा पूजा, जो कि अश्विन महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी ये काठमांडू द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? काठमांडू द्वारा की गई थी 1984 में। और 2026 में कहाँ होगी? तो पाकिस्तान में होगी। एशियाई कप क्या कहते हैं, क्रिकेट वाला 1984 में सबसे पहले हुआ था। और प्रथम विजेता इंडिया रहा था। और 8 बार, सबसे ज़्यादा बार भी विजेता कौन रहा है? तो हमारा प्यारा भारत देश रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आइबा मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक दौर के बीच विश्राम समय कितने मिनट का होता है? तो 1 मिनट का होता है। और मेंस में 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। फीमेल में 2 मिनट के 4 राउंड होते हैं। मुक्केबाजी में रिंग्स 2 तरीके की होती हैं, एक 6.1 × 6.1 मीटर स्क्वायर और एक 4.9 मीटर स्क्वायर × 4.9 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि मुक्केबाजी में जो शब्द होते हैं, एक नॉकडाउन होता है और एक पैरिंग होता है।
और ऐसे ही बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक मेडल 2008 में किसने जीता था? तो बीजिंग में जीता था किसने? विजेंद्र सिंह ने। और 2008 में ही अभिनव बिंद्रा ने क्या जीता था? गोल्ड, जो कि पहले व्यक्तिगत व्यक्ति अभिनव बिंद्रा थे जो कि शूटिंग से संबंधित थे। और इनकी बुक का नाम क्या था? तो असॉल्ट ऑफ एट हिस्ट्री था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? और ये RWA ने ये अभी दिल्ली पुलिस का ये जो मॉक टेस्ट हुआ था इसमें एक क्वेश्चन दिया था, मेरा ये क्वेश्चन गलत निकल गया था। तो इसके जो लेखक थे वो JK रॉलिंग थे। और JK रॉलिंग की एक पुस्तक कौन सी है? द इंक ब्लैक हार्ट है। सेट द बॉय फ्री ये जॉनी मॉर की है। एनिमल फार्म जो कि किसकी है? तो जॉर्ज आइवेल की है। और 1984 भी किसकी है? तो जॉर्ज आरवेल की है। नेक्स्ट है कि लाइफ ऑफ पाई किसकी है? तो ये यान मार्टेल की है। वॉर ऑफ पीस किसकी है? तो लियो टॉल्स्टॉय की है। हेमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर, और कौन सी हो गई? तो मैकबेथ हो गई। और रोमियो जूलियट, ओथेलो ये किसकी है? ओथेलो ये किसकी है? तो विलियम शेक्सपियर की है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि ओलिवर ट्विस्ट ये किसकी है? तो चार्ल्स डिकेंस की है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश में की गई थी? तो संस्थानन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये भ्रष्टाचार निवारण क्या कहते हैं सर्वोच्च संस्थान है। इसकी स्थापना 1964 में। और क्या कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्या कहते हैं सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सदस्य कितने होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं 1+2। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष हो। नियुक्ति जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें PM और होम मिनिस्टर और लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष प्रवीण कुमार है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और गोरेवाल रिपोर्ट किसके समिति किससे संबंधित है? तो SBI से संबंधित है। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति के सिफारिश में की गई थी? तो ये सहकारिता समिति की सिफारिश में करी गई थी जो कि 1983 में बनी थी। और ये आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 263 है। इसकी स्थापना 28 मई 1990 को हुई। और हेड कौन होते हैं? तो PM होते हैं। और सदस्य में सभी CM होते हैं राज्य के। और कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री होते हैं। कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि BSP कब गठित हुई? तो 1984 में। सपा जो कि 1992 को बनी। तेलुगु देशम पार्टी जो कि ये 1982 में बनी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि 1998 में बनी सॉरी। अब भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। राष्ट्रीय पार्टी जिसमें लोकसभा और विधानसभा में 4 राज्यों में वैध मत का 6% हो या राज्य में 4 लोकसभा सीटें हों। नेक्स्ट कि 6 नेशनल पार्टी कौन कौन सी हैं? तो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि 1984 को बनी। आम आदमी पार्टी जो कि 2012 में बनी। और NPP पार्टी जो कि 2013 में बनी। और क्या कहते हैं CPI पार्टी जो कि 1964 को बनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? तो 1959 में। दहेज प्रतिषेध कब पारित हुआ? तो 1961 में। बाल विवाह रोकथाम 1929 में। IT एक्ट 2000 में पारित हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 में पारित हुआ। और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में। नेक्स्ट है कि मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन घुरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 88 तक था। इसने दीवाने खैरात जो कि दानशाला के लिए, दार उल सफा जो कि अस्पताल बनवाया, अस्पताल को बोला गया, और दीवाने बदगान जो कि ताश के लिए। नेक्स्ट कि फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे अधिक नहरें बनी। आत्मकथा कौन सी है? तो फुत आते फिरोज शाही जो कि फारसी भाषा में है। जौनपुर की स्थापना करी जौना खां की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और सिक्के चलवाए थे कौन कौन से? तो अद्धा, बिक और कहते हैं शशकवी सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि बेलोल लोदी की मुद्रा अकबर के समय तक विनियमन का माध्यम रही है। और बेलोल लोदी जो कि 1451 से लेके 1479 तक रहे, 1489 तक रहे। नेक्स्ट है कि इनका सबसे ज़्यादा लंबा शासनकाल रहा। द्वितीय सिजीरियन सुल्तान इन्हीं को कहा गया। सिकंदर लोदी जो कि 1489 से लेके 1517 तक थे। 1504 में इन्होंने आगरा बसाया और राजधानी
6 में इनको आगरा को राजधानी बनाई। गुल्ड की रचना करी और भारतीय संगीत पर पहला ग्रंथ लिखा किसने? इसी समय जो कि लजते सिकंदर शाही लिखा था, नाजिम अहमद ने लिखा था। गंगा यमुना स्नान पर इसने रोक लगा दी थी। और इब्राहिम लोदी का शासनकाल जो कि 1517 से लेकर 26 तक था। और पानीपत का इन्होंने प्रथम युद्ध लड़ा था बाबर के खिलाफ और बाबर जीत गए थे 1526 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि अटाला देवी मस्जिद। अटाला देवी मस्जिद जो कि इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। और छोटा सोना मस्जिद जो कि क्या कहते हैं, वली मोहम्मद ने बनवाया। कदम रसूल किसने बनवाया? तो नुसरत शाह ने। और अदीना मस्जिद जो कि सिकंदर शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि जमायत खाना जो कि अलाउद्दीन ने बनवाया। और लाल महल जो कि बलबन ने बनवाया। और सीरी दुर्ग जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ लेखक और किताबें। तो लेखक कौन सी होगी? लेखक कौन? जियाउद्दीन बरनी जिन्होंने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी। हसन निज़ामी जिन्होंने ताजुल मासिर लिखी। मिनहाज उस सिराज जो कि तबकाते नासरी लिखी। और याहिया बिन अहमद ने तारीख़ मुबारक शाही लिखी। किताब उल हिंद जो कि अलबरूनी ने लिखी। और चंदान ये किसने लिखी थी? तो मुल्ला दाऊद ने लिखी थी। किसने? तो मुल्ला दाऊद ने लिखी थी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का सबसे बड़ा रोल होता है, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री का होता है, तो ये कॉम्बो बैच आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जो कि कॉम्बो बैच है एसएससी कॉम्बो फतेह बैच बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड। जो तो ये एसएससी फतेह कॉम्बो बैच आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसमें एक स्ट्रैटेजी के टेक्स्ट बुक है जिसमें थ्योरी वाइज पूरे टेबुलर फॉर्म में क्या कहते हैं, थ्योरी समझाई गई है। जब आप ये थ्योरी पढ़ लें उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बैंक से लगा सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से लगा सकते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब हम लौटते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कि बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किसने किया था? तो ये सैबानी खां ने किया था। बाबर का जन्म जो कि कब हुआ था? तो 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में फरगना में हुआ था। वंश कौन सा है? तो चगताई तुर्क है। जो कि आत्मकथा भी इसने लिखी तो चगताई तुर्क भाषा में जो कि बाबरनामा लिखी गई। नेक्स्ट है कि 1518 से लेकर 19 में यूसुफ फजई जाति आक्रमण हुआ था इसी समय। और पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो लड़ा था। और वो भी इसका युद्ध 5वां युद्ध था। 1527 में इसमें खानवा का युद्ध लड़ा, राणा सांगा थे। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा जो कि मेदनी थे। और 1529 में इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा जो कि अफगान के खिलाफ। और इसमें जल और थल दोनों से इसने युद्ध लड़ा था। और पानीपत का जो युद्ध हुआ था इसी में बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण करी थी और तुगलमा पद्धति भी अपनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि तुलादान प्रथा को किसने अपनाया था सर्वप्रथम? तो ये किसने अपनाया था? हुमायूं ने। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक था। इसके अभियान जो थे 1531 में कलिंजर अभियान जो कि सफल था। 1532 में देवरिया का अभियान जो कि ये भी सफल रहा। 1535 में गुजरात का अभियान जो कि ये भी सफल था। और 1539 में ये बंगाल का अभियान जो कि ये भी सफल था। फिर 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह के साथ हुआ जिसमें शेरशाह जीत गया था। और 1540 में कन्नौज का या बेलग्राम का युद्ध हुआ था जो कि शेरशाह के खिलाफ हुआ था और ये भी शेरशाह जीत गया था। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध और फिर सरहंद का युद्ध हुआ था। हुमायूं नामा इनकी पुस्तक लिखी तो ये किसने लिखी थी? तो गुलबदम बेगम ने लिखी थी और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। हुमायूं का मकबरा जो कि न्यू दिल्ली में है और 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। 1556 में दीन पनाह लाइब्रेरी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था स्टार्ट करी थी तो किसने स्टार्ट करी थी? तो शेरशाह सूरी ने स्टार्ट करी थी। शेरशाह सूरी जो कि 1540 से लेके 45 तक इनका शासनकाल था। और पूरा सूरी वंश 1540 से लेके 1555 तक था। वर्तमान स्वरूप का रुपया के लिए ये जाने जाते हैं शेरशाह सूरी। और मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। और इनकी मृत्यु कालिंजर अभियान में हो गई थी। नेक्स्ट है कि मुगल कब से कब तक रहे? तो 1526 से लेकर 1857 तक। पूरे 331 वर्ष तो रहे थे लेकिन बीच में कौन आ गए थे? तो सूरी वंश आ गए थे और 15 वर्ष वो लोग रहे थे तो 316 वर्ष रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात है जो कि वेनेजुला में है 979 मीटर का। और भारत में कौन है? तो कर्नाटक में सिमोगा में वराही नदी पर है कौन सा? कुच्चिकल जलप्रपात जो कि 455 मीटर है।
भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो कि चित्रकूट है, जो कि छत्तीसगढ़ में है और ये इंद्रावती नदी पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि मृत घाटी जानी जाती है तो अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, जिसका टेम्परेचर 57 से लेकर 58 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में कहते ही घाटी मिलती है। नेक्स्ट है टेलर घाटी जो कि अंटार्कटिका में है, सौत घाटी जो कि नल्ला पाकिस्तान में है, किंग घाटी जो कि यूएसए में है और एब्रो घाटी जो कि स्पेन में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि वायुमंडल के स्तरों तो ट्रोपोस्फेयर में बादल और वर्षा कहते होती है और ये मौसम संबंधित घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत होती है। आयन मंडल जो कि पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे जो कि आयन मंडल में होती है। और आयन मंडल में क्या होता है तो ध्रुव ज्योति होती है। आयन मंडल में ध्रुव ज्योति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि घास के मैदान अब देखते हैं तो जो पंपास घास का मैदान है वो कहाँ पे है तो अर्जेंटीना में। प्रेरीज घास के मैदान कनाडा में पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान जो कि यूक्रेन और रशिया में पाए जाते हैं। डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड जो कि साउथ अफ्रीका में, सवाना जो कि अफ्रीका में, कम्पास जो कि ब्राज़ील में और लानोज जो कि वेनेजुला में पाए जाते हैं और कोलंबिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है तो बेरोजगारी श्रमिक बटे कुल श्रम बल इंटू गुणा 100। और क्या कहते हैं मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है तो श्रम एवं बेरोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी जिसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी छिपी हुई होती है वो कृषि में होती है और जो घर्षण बेरोजगारी होती है वो नए काम ढूंढने के लिए होती है। चक्रीय बेरोजगारी में मंदी होती है और एक संरचनात्मक बेरोजगारी जो कि नया कौशल ढूंढने के लिए होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है तो 1531 मीटर होती है पर सेकंड होती है और शुद्ध जल में 1498 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है और मापन जो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर मापते हैं। सॉलिड में सबसे ज़्यादा अल्मोनियम में होती है जो कि 6420 मीटर पर सेकंड होती है और उसके बाद निकेल में होती है तो कितनी होती है ये तो ये 6040 मीटर पर सेकंड होती है। गैस में सबसे ज़्यादा किस में होती है तो हाइड्रोजन में होती है जो कि 1284 मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ग्रुप सी धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रुप सी धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रुप 18 जो कि अक्रिय गैस होती है और संयोजकता कितनी होती है इनकी तो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं जिसमें माथा की 8 हड्डी, चेहरा की 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी और एक कटी कास्ती में 1 हड्डी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट किसका भाग है तो रीढ़ की हड्डी का भाग है। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं और केसुरुकी भी और कार्टेडा भी। और रिब्स जो होती है वो पसलियाँ होती हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियाँ जो कि आँख से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी मसल्स कौन सी होती है तो स्टेपिडियास होती है। मांसपेशी सिकुड़ती है उसे एक्टन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना तो ये पंजाब बना। पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड की। यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा तो गुजरात है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल जो कि पटना बिहार में बना है। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली जो कि भार्गव वस्त्र है। देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र जो कि सोरेंग है जो कि सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 20वां राष्ट्रीय एथलेटिक 2025 जिसमें पहला रैंक इसकी आई है तो हरियाणा की जो कि 6 गोल्ड के साथ। दूसरी जो कि यूपी में है। यूपी दूसरा जो रैंक आया वो यह यूपी का है 3 गोल्ड के साथ और जो तीसरा है वो भी महाराष्ट्र का है जो कि 2 गोल्ड के साथ। आयोजन जो कि पटना बिहार में हुआ है। और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो कि 26वां संस्करण था। आयोजन जो कि गुमी कोरिया में हुआ। भारत का स्थान इसमें दूसरा 8 गोल्ड के साथ और पहला स्थान जो कि चाइना का था जिसमें पूजा हाई जंप में लाई गोल्ड, पूजा सिंह है और नंदिनी जो कि हेप्टाथलन में लाई गोल्ड, ज्योति याराजगी जो कि 100 मीटर भागा दौड़ में लाई गोल्ड, अविनाश सांबले जो कि स्टीपल चेस के हैं। और ये क्वेश्चंस पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3000 मीटर में क्या कहते हैं गोल्ड लाए और 2 गोल्ड गुलवीर सिंह लाए दौड़ में, एक 10 किलोमीटर की और एक 5 किलोमीटर में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। थैंक यू सो मच।